कार्यक्रम उम्मीद 2026 में देखें रिपोर्ट। सरकारी जमीन की कब्जा मुक्त के बाद अब नदी तालाबों पर जो संकट मंडरा रहे थे उस पर भी कब्जा मुक्त को लेकर पहल शुरू हो गई है और उम्मीद है कि 2026 में इस पर बेहतर कार्य होंगे। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। उम्मीद 2026 में आपका स्वागत है। कोर्ट ने नदियों और तालाबों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, जिनमें जल स्रोतों का सीमांकन, अवैध कब्जों को तत्काल हटाना, प्रदूषण रोकना और भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए अस्थायी उपाय करना शामिल है, जिसके तहत कई राज्यों में झारखंड हाई कोर्ट ने हरमू नदी और बड़े तालाब से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी नदी तालाब पर निर्माण रोकने और जल स्रोतों को कानूनी संरक्षण देने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर कोर्ट भी अब जल स्रोतों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार को सख्ती से इन निर्देशों का पालन करने का आदेश दे रही है, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे और भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में अधिकांश जल स्रोतों का अस्तित्व खत्म कर दिया गया है, उस पर कब्जा कर लिया गया है और जो कुछ जल स्रोत बचे हुए हैं, यानी कि तालाब जो बचे हुए हैं, उसके अधिकांश भाग को कब्जा कर लिया गया है। कहीं अगर एकड़ में फैले तालाब हैं तो उसको सीमित कर डिसमिल में कर दिया गया है। वहीं एक तरफ जहां धनबाद उपायुक्त ने सरकारी जमीन को लेकर जो पहल की है, अब तालाब को लेकर भी कब्जा मुक्त करने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। इसके तहत सभी अंचल अधिकारियों से तालाबों की सूची भी मांगे गए थे और हो रहे अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाया गया है। पूरे मामले पर जब उपायुक्त आदित्य रंजन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिले भर में किए गए प्रारंभिक सर्वे के आधार पर कुल 1100 तालाबों को चिन्हित किया गया है। इनमें निजी, सरकारी, मत्स्य विभाग, नगर निगम और जिला परिषद के अधीन आने वाले तालाब शामिल हैं। सभी चयनित तालाबों का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा और जहां कहीं भी अतिक्रमण पाया जाएगा वहां अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के साथ साथ तालाबों के सौंदर्यीकरण और सिंचाई के उपयोग को लेकर भी विशेष योजना बनाई गई है, ताकि जल स्रोतों का संरक्षण और बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा जिले में जल संकट से निपटने के लिए भी नई पहल की जा रही है। इसके तहत ऐसी भूमि का चयन किया गया है जहां 239 नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इन तालाबों के बनने से गर्मी के मौसम में सिंचाई की समस्या से काफ़ी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। कुल हम लोग जल संचयन का काम यहाँ काफ़ी वर्षों से नहीं हो रखा था, तो हम लोगों ने पूरा डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया है और लगभग 1100 तालाब का लिस्ट बना है। और वो विभिन्न तालाब हैं, कुछ निजी हैं, कुछ सरकारी हैं, कुछ मत्स्य विभाग के हैं, कुछ जिला परिषद के हैं, कुछ नगर निगम के हैं, कुछ तालाब ऐसे हैं जो तालाब थे और अभी भरे जा चुके हैं, पर हमारा जो सर्वे नक्शा है उसमें तालाब है। हाईकोर्ट के निर्देश पे एक जो टास्क फोर्स गठित हुई है उसका यही काम है, जो जल स्रोत है उसको चिन्हित करना और उसका संरक्षण और जीर्णोद्धार करना। तो उस टास्क फोर्स से हम लोग जो सर्वे करा उसमें लगभग 1100 तालाब आए हैं। सभी 1100 का हम लोग जो है गूगल फॉर्म बनाकर और सबका सर्वे करा रहे हैं एक एक करके। और जो भी तालाब में स्थिति अगर अतिक्रमण की है, एक अगर सौंदर्यीकरण होने की संभावना है, जैसे NH के किनारे तालाब है, किसी स्टेट हाईवे के किनारे तालाब है, अप्रोचेबल है, कोई पार्क के अंदर तालाब है, तो ऐसे तालाब, और साथ ही साथ ऐसे तालाब जो उसमें बहुत उत्कृष्ट सिंचाई हो सकती है, और ऐसे तालाब जो हमारे ESR के बगल में है, जो हमारा जल जीवन मिशन का जो जितना भी डीप बोरिंग वाला स्कीम है वो सब गर्मियों में सूख जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल जो है डाउन चला जाता है। तो सभी ऐसे ड्राई ESRs के बगल में हम लोगों ने तालाब चिन्हित किया है, लोलैंड चिन्हित किया है जो तालाब नहीं है किंतु सरकारी ज़मीन है, तो उन सबको हम लोग तालाब बनाने जा रहे हैं। अभी लगभग 239 तालाब का DMFT से हम लोग कार्यादेश भी दे चुके हैं, और साथ ही साथ जो भूमि संरक्षण विभाग है उससे 21 तालाब होने हैं, वो माननीय विधायक, माननीय सांसद की अनुशंसा से हुआ है। वो 21 तालाब भी जो है अभी हम लोगों ने वर्क ऑर्डर दे दिया है, वो भी अभी बनने जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग CSR से वैसे निजी तालाब जिसमें सरकारी राशि नहीं खर्च हो सकती है, उन निजी तालाबों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। बड़े बड़े तालाब भी हैं, उसमें 28-28 एकड़ का बलियापुर में 2 तालाब मिला है, दोनों निजी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो स्थानीय यहाँ बड़ी कंपनियाँ हैं उनसे सहयोग लेके उसको हम लोग जीर्णोद्धार अगर कर पाएँ तो एक बड़ी आबादी को जो है खेती और जल संचयन का एक बड़ा काम जो है वो धनबाद में आने वाले वर्षों में दिखेगा। उपायुक्त ने यह भी बताया कि विभिन्न विभागों के माध्यम से अलग अलग मदों से कुल 21 और तालाबों का निर्माण प्रस्तावित है। प्रशासन का उद्देश्य जिले में जल संरक्षण को मजबूत करना और ग्रामीण व शहरी
क्षेत्रों में जल उपलब्धता को बढ़ाना है। यहाँ बता दें कि धनबाद के जेसी मलिक रोड स्थित खोखन तालाब, मलिक तालाब, बिग बाजार के पास राजा तालाब, पॉलिटेक्निक रोड स्थित पंपू तालाब, विनोद नगर स्थित तालाब, मनईटांड़ स्थित छठ तालाब, बरमसिया तालाब, बूदा स्थित तालाब सहित कई ऐसे तालाब हैं जो अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं। उन्हें कब्जा मुक्त कराने की जरूरत है। हालांकि जिस तरह से उपायुक्त ने तालाबों के अतिक्रमण मुक्त के आश्वासन दिए हैं, ऐसे में उम्मीद 2026 में तालाबों के अतिक्रमण मुक्त के साथ साथ जल संचय की भी उम्मीद बढ़ी है। अब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद 2026 में हम फिर जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में जिला प्रशासन के बेहतर प्रयास और विकास की योजनाओं के संबंध में, जिससे आम जनता लाभान्वित होगी। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।